वेलकम फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये हमारा पहला पार्ट है। तो यहाँ हम जानेंगे कि ट्रेनिंग क्या है, कुछ डेफिनेशन और ट्रेनिंग कौन करवाता है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग हम, और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, और किस तरह के ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। Hi, this is Niharika. I am providing this presentation for basic understanding. One who wants to study more can collect PDF files from EPG Pathshala website under Student Corner. Thank you. तो दोस्तों, ट्रेनिंग इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ पीपल फॉर डेफिनेट पर्पस। तो कोई भी एक काम है, सपोज़ आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे हम ट्रेनिंग लेते हैं बचपन में कि हमको A से Z तक समझना है, ठीक है। हम ABCD ऐसे बार बार उसको अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हमको आसानी होती है पढ़ने में, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में ये रहता है कि हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है एंड इवन अपडेट भी किया जाता है, क्योंकि इवन इफ़ आप बड़े हो जाते हैं तब भी आपको नई नई चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। तो नॉलेज और स्किल को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन में मैंने 2 डेफिनेशन दिया है, आप चाहें तो आप बहुत सारे निकाल सकते हैं ऑनलाइन। ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच मैन इज़ फिटेड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब ही हैज़ टू परफॉर्म। एक पर्सन, किसी को आप हायर कर रहे हैं तो एक काम करने के लिए उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मतलब ट्रेनिंग अगर नहीं दी जाएगी तो काम में गड़बड़ी होगी, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होगा। और रिसोर्सेज ऑब्वियसली मटेरियल एंड रिसोर्सेज हम ऐसे ही नहीं मिलते, हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम परचेज़ करते हैं या अवेलेबल कराते हैं एक इंडस्ट्री में, एक बिजनेस में। तो ऑब्वियसली इस सब के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। देन और एक डेफिनेशन है, ट्रेनिंग इज़ द लर्निंग एक्सपीरियंस इन दैट इट सीक्स ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन एन इंडिविजुअल दैट विल इम्प्रूव हिज और हर एबिलिटी टू परफॉर्म ऑन द जॉब एज पर SP रॉबिन्स। यहाँ SP रॉबिन्स क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, सीखने का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे हम एक परमानेंट चेंज लाते हैं हर एक पर्सन में। इंडिविजुअल मतलब हो गया प्रत्येक पर्सन, ठीक है। क्यों, क्या चीज़ के लिए? उसको इम्प्रूव कर सके। एक पर्सन का जो स्किल और एबिलिटी है कि वो एक काम को अच्छे से करे, उसको और ज़्यादा हम इम्प्रूव करते हैं ताकि वो और अच्छे से कर सके, ठीक है। अब जानते हैं कि हु इज़ इन चार्ज ऑफ ट्रेनिंग। बेसिकली ये ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है। पहला आता है प्रोफेशनल इन ह्यूमन रिसोर्स, HRM और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। जो भी एक प्रोफेशनल है, जो भी एक पर्सन वो प्रोफेशनली हायर किया गया है जो कि ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करता है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या हो गया? मैन पावर, ठीक है। मैन रिसोर्स मतलब जो लोग हैं वो लोग भी एक तरह से हमारे लिए रिसोर्स हैं। तो उन लोगों को मैनेज करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए जिस प्रोफेशनल को हम हायर करते हैं वो इसका लेता है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। देन आता है इन केस ऑफ स्मॉल कंपनीज़। अब जानते हैं कि स्मॉल कंपनीज़ में क्या होता है, ज़्यादा पर्सन तो एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि HR भी हायर्ड हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, फाउंडर या जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जो कि कम नंबर्स में होते हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। इवन आप देखते होंगे, आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं दोस्तों, तो इंटर्नशिप में क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि कोई स्टार्टअप कंपनी है वो आपको इंटर्नशिप कराता है। जब तो आप किससे कम्युनिकेट करते हैं, CEO या फाउंडर से उस कंपनी का, ठीक है। तो वही आपको सारे ट्रेनिंग और क्या करना है नहीं करना है वो चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। जब एक कंपनी 100 एम्प्लॉयज़ से एवॉव हो जाता है, किसी कंपनी, या फिर वो मिडिल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, तो उन लोग क्या करते हैं, HR मैनेजर को हायर करते हैं या एक पर्टिकुलर पर्सन को हायर करते हैं जो कि ये लोगों को मैनेज करने के लिए वो देखता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम HRD डिपार्टमेंट पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब ये ऑब्वियसली नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, पहला आता है टू अडेप्ट न्यू एनवायरनमेंट इफेक्टिवली एंड एज क्विकली एज पॉसिबल। दोस्तों, ये बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे हम क्विकली एक वर्किंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकें, इसके लिए हमको पहले से कुछ ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।
तो ये ट्रेनिंग इसलिए होता है कि हम कोई भी सिचुएशन में जो है पहले से हम जान सकें कि हमारा एक्चुअली काम क्या है, ड्यूटी क्या है। हमको मैक्सिमम क्या होता है कि हम थियोरेटिकल बेसिस में हम अपना ड्यूटी तो समझ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमको कैसे करना है उसके लिए हमको कहाँ से जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए क्या होता है, हमारी ट्रेनिंग होती है हमको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, ठीक है। टू हैंडल द वर्क सिचुएशन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्पिटिटिवली। अब देखते हैं कि बाकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिवली काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन में हमको आने के लिए क्या करना है, हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क सिचुएशन में हम कैसे मतलब सिचुएशन का हैंडल करें और ज़्यादा फास्ट वर्क कैसे होगा। जब जो वर्कर है वो सीख जाएगा, कुछ कुछ ट्रेनिंग ले लेगा, तो उसको कम टाइम में जो है समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। उसको अडेप्ट करने में इजी होता है। तो यहाँ पे कंपटीशन हम लोग का जो है वो थोड़ा, अब हम लोग का टाइम जो है मिनिमाइज हो जाता है, कम टाइम में हम ओवर कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, ठीक है। टू ब्रिंग चेंजेस इन वर्कर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फेलो वर्कर, सुपरवाइजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या आता है, वर्कर्स जो हैं उनको सारा काम तो अच्छे से नहीं पता रहता है, और हम उनको क्यों हायर नहीं कर रहे हैं या क्यों उनको कम पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड जो है वो क्या रहेगा, अब उनको इनफ सैलरी नहीं मिल रहा है या बोनस नहीं मिल रहा है, या अच्छे पे मतलब पे सैलरी हो या अच्छे इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है। भाई वर्कर जो है उसका काम उसको नहीं पता है, ठीक है। आप वो वर्कर आपको कितना कमा के दे रहा है उस हिसाब से आप उसको सैलरी पे करेंगे। तो उस हिसाब से क्या होता है, आप उसको अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो उसको काम सीखने मिलेगा, और वर्कर को भी पता चलेगा, ये रियलाइज़ होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि नहीं, ये काम अगर हम सीखेंगे तो इससे कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है काम का, यही रिक्वायरमेंट है, ये एलिजिबिलिटी है। तो इसको हम करने के बाद जो है हमारा सैलरी भी इंक्रीज़ होगा और हमारा भी डेवलपमेंट होगा। इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि वर्कर्स अगर डेवलप कर रहा है तो वो किसको प्रोवाइड कर रहा है, सुपरवाइज़र, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, होल डेवलपमेंट हो पा रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, वर्कर्स की वजह से। टू इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे वो वर्कर्स का हो, चाहे होल ऑर्गेनाइजेशन का हो, होल बिजनेस सेटअप का हो, ठीक है, ये सिस्टम का हो। टू इम्पार्ट न्यू स्किल्स इनटू वर्कर्स। अब वर्कर्स ऑलरेडी काम कर भी रहे होंगे, वो ग्रे कॉलर भी हो सकते हैं, जो एज भी उनका बढ़ गया होगा, एक्सपीरियंस वर्कर भी हो सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जा रही है। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या होता है, बाकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उनके सॉफ्टवेयर में, उनके कंप्यूटर सेटिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस सब चीज़ों में क्या होता है, उनका टाइम मिनिमाइज़ होता है और उनका काम ज़्यादा हो सकता है, और कंपटीशन में वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो जो इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस है, वो कम मतलब कि उसका जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो कम एडेप्टेबल है, या फिर वो एडेप्ट तो कर सकता है, लेकिन क्या हो रहा है, वर्कर्स जो हैं उनको नहीं पता है कि काम क्या है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, पुराने वर्कर्स हैं पर उनको नए नए स्किल्स, नए नए नॉलेजेस की ज़रूरत पड़ती है, उनको अपना स्किल अपडेट रखना पड़ता है टाइम के साथ। तो उसके लिए क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। आइदर आउटसोर्स होता है, मतलब दूसरे कंपनी से या दूसरे कहीं से आप आउटसोर्स करते हैं एक ट्रेनर को, वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, या फिर एक पर्सन जो आपने हायर किया है वो, उसको पता है कि कैसे काम किया जाता है, या फिर वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, वो आपके यहाँ आया और वो आपको गाइडेंस देता है, वर्कर्स को गाइडेंस देता है कि क्या क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो आपको इन्फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसके लिए उनको हायर किया जाता है। फिर आता है क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगे। ऑब्वियसली इसमें से बहुत कुछ आपको पता चल गया होगा कि हमको ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी, पर फिर भी हम उसको देखते हैं, और भी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम देखेंगे। टू ओवरकम चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल कंपटीशन। अब दोस्तों, अब जब आप एक्सपैंड हो जाते हैं, आपका ब्रांच खुल जाता है दूसरे दूसरे स्टेट में या दूसरे दूसरे कंट्री में, दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहले आपका ब्रांच खुलता है जैसे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, आप जो कंपनी खोल रहे हैं दूसरे एरियाज़ में, स्टेट हो या दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे क्या क्या बैरियर्स आ जाते हैं आपको बिजनेस करने में। जैसे कि हो, आपको लोकल लैंग्वेज नहीं पता वहाँ का, ठीक है, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन इशू होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए आपको पता नहीं है।
तो आप क्या करते हैं, लोकल पर्सन को हायर करते हैं वहाँ पे, और लोकल पर्सन हायर करने के लिए भी आपको एडाप्टेबिलिटी आपका सही होना चाहिए। ग्लोबल कंपटीशन में आ रहे हैं तो डाइवर्सिटी बहुत सारी चीज़ों में रहता है दोस्तों, जैसे कि आपका कल्चरल डाइवर्सिटी, आपका लैंग्वेज डाइवर्सिटी, ये सब सिर्फ डाइवर्सिटी नहीं है, बैरियर्स भी होते हैं जिसकी वजह से आप एक्सपांड जल्दी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ग्लोबली अगर compete करना है तो आपको हर तरफ से अपने आप को नॉलेजेबल एंड स्किल आपको इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो ये एक तरह का चैलेंजेस होता है। जैसे दूसरे लैंग्वेज के पर्सन, दूसरे कल्चर के पर्सन एक्चुअली क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आता है, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन आता है, बिलीफ सिस्टम डिफ़र हो जाता है। तो वहाँ पे एक जगह में अगर हर तरह के लोग, हर तरह के स्टेट, हर तरह लैंग्वेज, हर तरह के कंट्री के लोग एक जगह में जब काम करने लगते हैं तो वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग जो सेंटर होता है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि जिसको लैंग्वेज इश्यूज़ है वो लैंग्वेज वहाँ पे ट्रेन हो सकता है, ठीक है। जिसको वहाँ का दूसरा कुछ मतलब सीखना है, ठीक है, वहाँ पे एटिकेट सीखने हैं, लाइक आपका रहता है कम्युनिकेशन को जो चैप्टर है आपको नहीं पता होगा, उसमें क्या होता है आपका हैंड गेस्चर रहता है, आपका फुट गेस्चर रहता है, फेस गेस्चर रहता है, उस सब का मीनिंग चेंज हो जाता है अलग अलग जगह में, अलग अलग कंट्री में। आपका यहाँ का कुछ हैंड गेस्चर ऐसा रह सकता है जो रूड माना जा सकता है दूसरे कंट्री में, या फिर किसी कोई और मीनिंग माना जा सकता है आपके हैंड गेस्चर को लेके। तो वहाँ पे क्या होता है, उस चीज़ के लिए आपको ट्रेन किया जाता है कि आपको ये गेस्चर नहीं करना है, इस गेस्चर का नाम ये है, उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, ठीक है, क्या आप समझ सकें चीज़ों को। तो यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स वर्क एनवायरनमेंट। अब वर्क एनवायरनमेंट में कम्प्लेक्सिटी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो उसको भी वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ता है कि आपको ट्रेनिंग मिल जाए ताकि जो भी इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं आपके लिए ये ईजियर हो जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिन्हें मैंने पहले कहा था, टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर नॉलेज ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर नॉलेज को अडेप्ट करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज। आप इंटर्न हैं उस स्टेज में, या फिर आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, आप जॉब कर रहे हैं इनिशियली, तो आपको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, पहले 6 मंथ हो या उनके कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से उसका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है। देन टू एंश्योर हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन इशू अगर आ गया ग्लोबल कंपटीशन में, ठीक है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन है जो है उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है अगर वर्कर और जो मैनेजर है या फाउंडर है उनके अंदर अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो उनके अंदर कोई भी कन्फ्लिक्ट है, इवन एम्प्लॉयर के अंदर, तो वो सब कुछ कम्युनिकेशन बैरियर होता है, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरत पड़ रहा है और आपके काम के लिए भी आपको ट्रेनिंग ज़रूरत पड़ रहा है। तो ये जब आपको मिल जाते हैं तो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं आता है और अंडरस्टैंडिंग आपके में रिलेशन बिल्ड हो सकता है, ठीक है। रिमूविंग द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है, हम बहुत बार प्लान तो कर देते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं होता है, एंड समटाइम्स हमको उस प्लान में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। क्यों लाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे होता है दोस्तों कि आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डिफ़र कर रहा है, जैसे द सेम वे कंपनी का जो वहाँ पे टैक्स जो रहता है, पॉलिसीज़ रहते हैं हर कंट्री में, हर एक कंट्री में डिफरेंट टैक्स पॉलिसीज़ रहते हैं, आपका परचेजिंग प्राइस पॉलिसीज़ रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अडेप्ट करने के लिए आपके प्लानिंग में भी कुछ चेंजेस हमेशा लाने पड़ते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने कंट्री में ही मतलब कंपटीशन नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरे कंट्री के कंपनी से भी कम्पीट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हो गया कि दूसरे कंपनी का जो मतलब पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप सेम मतलब के प्रोसीजर में आप जा रहे हो, ठीक है। तो आपको भी अपना प्लान थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में जो भी दिक्कतें आती हैं उसको रिमूव करने पे भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ गई दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। दोस्तों दो तरह के ट्रेनिंग टाइप्स हैं, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम किसे कहते हैं? दोस्तों, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब हो गया जो आपका मतलब जॉब प्लेस है, जहाँ पे आपको काम करना है, आप डायरेक्टली वहीं पे जाके एट द प्लेस आप वहाँ से ही ट्रेन हो रहे हैं। वहाँ पे आपको एक पर्सन मिल रहा है, जो ट्रेनर है आपको मिल रहा है, आप ट्रेनी है, और वो ट्रेनर जो है आपको वहाँ पे गाइड कर रहा है, कैसे क्या करना है आपको स्टेप वाइज बता रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, रियल मशीनरीज़ जो हैं, रियल इक्विपमेंट जो हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई फेक इक्विपमेंट या एक क्लासरूम है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, ठीक है। फिर आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब हो गया कि जो लोकेशन है, आपके जॉब का जो लोकेशन है, वहाँ पे आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, बल्कि कोई और लोकेशन में जा रहे हैं। वो हो गया आपका जो जॉब लोकेशन नहीं है, वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है तब आप डायरेक्टली जाके जॉब ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये दो तरह का ट्रेनिंग है दोस्तों। ये दोनों में भी बहुत कुछ टाइप्स हैं, मेथड्स हैं। तो उस सबको हमने ब्रीफली और एक नेक्स्ट आपके प्रेजेंटेशन में मैंने पुट किया है। ये यहाँ पे इतना ही हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। पीस।